यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक अजीब सी घटना घटी थी। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय कोई अजनबी आदमी कभी गांव में आता था। कोई उसे जानता नहीं था, लेकिन हर कोई उसे महसूस करता था। एक रात की बात है, गांव में एक युवा लड़का अमित, जो हाल ही में शहर से गांव आया था, ने फैसला किया कि वह रात में अकेले जंगल के रास्ते से अपने घर जाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन अमित ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया और चल पड़ा। रात के सन्नाटे में जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल में खौफ समाने लगा, लेकिन अमित ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ दूर और बढ़ते ही उसने देखा कि एक अजनबी आदमी दूर खड़ा है और उसकी आंखों से कुछ अजीब सी चमक निकल रही थी। अमित डरते डरते उसके पास पहुंचा और उससे पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? अजनबी आदमी हंसा और बोला, तुम्हारा नाम क्या है अमित? अमित ने चौंकते हुए पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? अजनबी आदमी जवाब दिया, मैं तुम्हारे उन सभी सवालों का जवाब जानता हूं जो तुम खुद से नहीं पूछ सकते। अमित घबराया, लेकिन उसने आत्मसंयम बनाए रखा और उस अजनबी से कहा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता। अजनबी आदमी धीरे से हंसते हुए बोला, तुम इस रास्ते से अब अकेले नहीं जा पाओगे। अमित ने बिना किसी और विचार के दौड़ना शुरू कर दिया। वह जितना तेज दौड़ता, अजनबी उतना ही पास आता। तभी अचानक अमित ने देखा कि वह अजनबी आदमी हवा में उड़ रहा था। उसका चेहरा अब एक अजीब रूप में बदल चुका था, जैसे कोई भूत या प्रेत। अमित की सांसें थमने लगीं, लेकिन तभी उसने एक चमत्कारी मोड़ देखा। गांव का पुराना मंदिर सामने था। उसने तेजी से मंदिर की ओर दौड़ते हुए अंदर प्रवेश किया। मंदिर के दरवाजे बंद हो गए और अजनबी वहां तक पहुंच नहीं सका। अमित ने गहरी सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा कि मंदिर के भीतर दीवारों पर खून से लिखे हुए अजीब से शब्द थे और एक कटा फटा चेहरा सामने दिखाई दिया। वह वही अजनबी था जो अब उसके सामने खड़ा था, पर इस बार वह बिल्कुल अलग था। एक डरावना, हड्डी से ढका हुआ चेहरा और उसकी आंखों में अंधेरा समा चुका था। अमित की आंखों में आंसू थे और तभी उसे एहसास हुआ कि वह अजनबी आदमी दरअसल गांव के पुराने कातिल का आत्मा था, जो अब भी जीवित था। वह आदमी कभी भी किसी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार था और अब वह अमित को अपनी जाल में फंसा चुका था। अमित को यह समझ में आ गया कि वह अब इस रहस्यमयी गांव से कभी नहीं निकल सकेगा। उसकी कहानी अब सिर्फ एक खौफनाक कहानी